अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हलक़ात तफ़सीर का लेक्चर नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चरों में हमने मुक़द्दमा पहले लेक्चर में बयान किया था, तफ़सीली कुरान करीम के मुताल्लिक़ बाज़ उमूर की वज़ाहत की। दूसरे लेक्चर में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तीसरे लेक्चर में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चौथा लेक्चर है सूरह फ़ातिहा का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है रब्बे कायनात हम सब का हलक़ात तफ़सीर के अंदर शरीक होना, हाज़िर होना, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तमाम सामिईन व हाज़िरीन और मुआमिनीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मुआमलात में आसानियाँ अता फ़रमाए। आज जो चौथा लेक्चर है इसका उन्वान है सूरह फ़ातिहा के अस्मा, सूरह फ़ातिहा के नाम क्या है। आपको मालूम है, कायदा है कि जितने नाम कसीर होंगे वो मुसम्मा की, यानी जिसके वो नाम होते हैं उसकी अज़मत के ऊपर, उसकी फ़जीलत के ऊपर और उसकी अहमियत के ऊपर दलालत करते हैं। सूरह फ़ातिहा के तकरीबन 30 से ज़ायद नाम हैं, जिसमें से हमने बाज़ नाम सेलेक्ट किए हैं सही हदीस मुबारका की रोशनी में, ताकि सूरह फ़ातिहा की अज़मत फ़जीलत मज़ीद जो है वाज़ेह हो सके। ये पहला नाम जो है सूरह फ़ातिहा का, इसको सूरह सलाह भी कहते हैं। सलाह माना नमाज। ये सही मुस्लिम है, उसकी हदीस नंबर है 878। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और हदीस कुदसी है। वो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नमाज को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा मेरे लिए ख़ास है और दूसरा हिस्सा मेरे बंदे के लिए ख़ास है। ये जहाँ पे जो नमाज को तकसीम किया है ना, इससे मुराद नमाज नहीं है, इससे मुराद सूरह फ़ातिहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा तो उसने मेरी हम्द को बयान किया। जब उसने अर्रहमानिर रहीम पढ़ा तो मेरे बंदे ने मेरी सना और तारीफ़ की। जब उसने पढ़ा मालिकी यौमिद्दीन तो उसने मेरी बुज़ुर्गी को बयान किया। ये 3 आयात हो गई, ये खालिसतन हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह ताला के लिए। उसके बाद जो आयत नंबर 4 है, फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। इय्याका नअबुदु मेरे लिए है, उसने इबादत का इकरार किया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने रब की इबादत करता हूँ, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता हूँ। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है इस आयत का दूसरा हिस्सा मेरे बंदे के लिए। क्यों? कि वो अपने लिए मुझसे मदद तलब कर रहा है, वो अपने लिए नुसरत तलब कर रहा है, वो अपने मामलात की आसानी के लिए दुआ कर रहा है। तो जो अगली 3 आयात हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह फरमाता जब ये बंदा पढ़ता है तो ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो पढ़ा है ना, हमने उसको अता कर दिया। आप देखें सूरह फ़ातिहा के अंदर 7 आयात हैं। इस हदीस कुदसी की रोशनी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फ़ातिहा की आयत नहीं है। यही उलमाए अहनाफ का मौक़िफ़ है और इसी पर अमल है और यही हदीस उसके ऊपर दलालत करती। अगर सूरह फ़ातिहा के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल होती, उसकी आयत का हिस्सा होती, तो ये हदीस का मज़मून जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता, ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। जब ये मज़मून अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू हुआ तो ये वाज़ेह दलील है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फ़ातिहा की आयत नहीं है। अब सवाल है कि बाज़ रिवायात में, बाज़ सही हदीस मुबारका में ये वाज़ेह होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फ़ातिहा की आयत है। उसका क्या जवाब है? उसका ये जवाब है कि उन हदीस के अंदर जो ये वाज़ेह होता है कि ये सूरह फ़ातिहा की आयत है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत की तरफ इशारा है, उसकी फ़जीलत की तरफ इशारा है, ना कि हकीकतन वो सूरह फ़ातिहा की आयत है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत को अल्लाह ताला ने इस तरह वाज़ेह किया कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको गोया सूरह फ़ातिहा की एक आयत करार दिया। अब इसमें देखें कि सूरह फ़ातिहा के 3 हिस्से हैं। पहली 3 आयात
यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। उसके बाद ये जो दरमियान वाली आयत है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे छठी आयत है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पे सातवीं आयत। अब देखिए, पहला हिस्सा 3 आयात का अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। दूसरा हिस्सा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान मुश्तरक है। सूरह फातिहा का तीसरा और आखिरी हिस्सा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए रखा है। इस वजह से सूरह फातिहा नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है कि वो इंसान पहले अल्लाह ताला के हुकूक का इकरार करे, उसके बाद अक़ीदा तौहीद का इकरार करे और उसके बाद वो अपने लिए दुआ भी करे। यही वजह है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात पढ़कर दुआ की, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दूसरा नाम इसको सूरह नूर भी कहते हैं। ये जो हम सूरह फातिहा कहते हैं, ये किस हदीस में आया? ऐसी हदीस में है, ये सही मुस्लिम है, हदीस नंबर उसकी है 1877। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, जिनके बारे में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हब्रुल उम्मा है, उम्मत के बड़े आलिम हैं। और उनके बारे में फरमाया तुर्जुमानुल कुरान, वो कुरान के बेहतरीन मुफस्सर हैं, बेहतरीन माना बयान करने वाले हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ सुनी और अपना सर जो है आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आसमान के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, सिर्फ़ आज खुला है। और उस दरवाज़े से वो फ़रिश्ता नाज़िल हो रहा है जो आज से पहले कभी रूह ज़मीन पर वो नाज़िल नहीं हुआ है। वो फ़रिश्ता आता है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करता है और ये साथ कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिका व अस्हाबिका वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको 2 नूर की बशारत सुनाई है, 2 नूर की। और ये वो नूर हैं 2 कि आपसे पहले किसी भी नबी को, किसी भी रसूल को ये नूर अता नहीं किए गए। वो 2 नूर कौन से हैं? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक फ़ातिहातुल किताब और दूसरा ख़वातीम सूरतिल बक़रा, यानी सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि से लेके फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक। इस हदीस मुबारका की रोशनी में इस सूरत का नाम सूरह फातिहा भी है और इस हदीस मुबारका की रोशनी में सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह नूर भी है। नूर क्यों कहते हैं? कि इसके अंदर जुल्मात को ख़त्म किया गया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब आप सिरात मुस्तकीम पे चलते हैं तो जितने गलत रास्तों से आपको जुल्मात, तारीकियाँ, दलालत और गुमराही आपके नसीब में आती है, अल्लाह ताला इस दुआ की वजह से आपको उन तारीकियों से, उन जुल्मात से, उन गुमराहियों के अंधेरों से, उन दलालत की घाटियों से अल्लाह आपको महफूज रख के नूर की वादी में दाखिल करता है। इस वजह से इसको सूरह नूर भी कहते हैं। इसको सूरह नूर इस वजह से भी कहते हैं कि इसके अंदर क्या है कि अक़ीदा तौहीद की रोशनी नसीब होती है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और रिसालत की रोशनी नसीब होती है कि जिससे हर किस्म के शिर्क की जुल्मात दूर हो जाती हैं। तीसरी हदीस पाक इसके अंदर ये सूरह हिज्र में भी नाम आया। सूरह हिज्र की आयत नंबर 87 है और नाम है अस्सबउल मसानी, यानी वो 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं। और सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम का नाम भी दिया है, यानी एक जुज़ के ऊपर कुल का इतलाक़ करना, ये उस जुज़ की फजीलत के ऊपर दलालत करता है। सूरह फातिहा एक जुज़ है। अब जब जुज़ है तो इसको जब हम कुरान अज़ीम कहा है कुरान पाक ने, तो इसका मतलब क्या है? जुज़ को कुल का नाम दे के सूरह फातिहा की अज़मत, उसकी फजीलत की तरफ इशारा किया है। क्योंकि सूरह फातिहा कुरान का आगाज़ है, इसके अंदर पूरे कुरान का ख़ुलासा बयान किया गया जो अगले लेक्चर में आएगा, हम बयान करेंगे। ये हदीस पाक ये है हज़रत अबू सईद इब्न राफ़ि अल-मुअल्ला, सही बुखारी की है और हदीस नंबर है 4703। वो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नमाज मुकम्मल की तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैंने तुझे आवाज़ दी तो किस शय ने तुझे मना कर दिया? मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, फ़ौरन नहीं आए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ पढ़ रहा था।
वहाँ पे आकर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तूने अल्लाह ताला की आयत को नहीं पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, जब भी तुम्हें अल्लाह बुलाए या अल्लाह का हबीब बुलाए कोई भी काम करो, इवन के नमाज भी क्यों ना पढ़ रहे हो, नमाज भी छोड़कर मेरे महबूब की पुकार पे लब्बई कहते हुए उनकी बारगाह में हाजिर हो जाया करो। इसके बाद आकर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें बेहतरीन और अजीम तरीन सूरत के बारे में ना बताऊँ जो पहले कभी नाज़िल नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए बैठे रहे मस्जिद में, बाहर जाने लगे तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि मैं तुझे अजीम तरीन सूरत के बारे में बताऊँगा। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अजीम तरीन सूरत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा वो है जो सबा मसानी भी है और इसको कुरान अजीम भी आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इसे ही बुखारी किताब तफसीर में। अब आप देखें सबा मसानी यानी बार बार पढ़ी जाती है, नमाज के अंदर आप बार बार पढ़ते हैं। कुरान पाक के अंदर इसी सूरत का मजमून बार बार दोहराया गया, तफसीलन, इजमालन, तवस्सुतन, मुतवस्सितन, तफसीलन, तौदीहन, मुख्तलिफ मुकामात पे। इसी वजह से इसको सबउल मसानी कहते हैं। कुरान अजीम क्यों कहते हैं? क्यों कि ये पूरे कुरान पाक का खुलासा है। ये सूरह फातिहा थे, उसके बाज़ अस्मा थे जो इसकी फ़जीलत, अहमियत और अज़मत की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है रब्बे कायनात हमें सूरह फातिहा को सही मानों में समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।